हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नॉन मेटल की, बहुत इजी लैंग्वेज में, जो एक बारी में ही पढ़ के आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, जब हम इन एसिडिक ऑक्साइड को यानी कि नॉन मेटल के जो एसिडिक ऑक्साइड हैं इनको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड की फॉर्म में आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब हम कार्बन यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड बनता है। द एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, अभी हम इसको पानी में घोलते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड की फॉर्म में आ जाता है, तो जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो कार्बोनिक एसिड बना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेम इसी तरीके से आता है, व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर, जब हम सल्फर यानी कि नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर ऑक्सीजन में जलाते हैं। एयर में ऑक्सीजन होती है, इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, तो ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि वही सेम एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम इस एसिडिक ऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं पानी में तो हमारे पास एसिड फॉर्म आ जाती है जिसका नाम है सल्फरस एसिड। अब रिएक्शन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व किया तो हमारे पास क्या बना, H2SO3 यानी कि सल्फरस एसिड। तो हम बोल सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो एसिड बनेगा। एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे और अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो सल्फरस एसिड बनेगा, यानी कि पानी में घोलने पर ये एसिड प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते नॉन मेटल। इफ़ नॉन मेटल लाइक जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो कोई हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। थर्ड प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, यानी कि वाटर और स्टीम के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। दिस इज़ बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते। टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आइन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के हाइड्रोजन आइन को रिड्यूस करने के लिए नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, और किस में चेंज करने के लिए, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो फोर्थ रिएक्शन यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है कम रिएक्टिव नॉन मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जब हम क्लोरीन को पास कराते हैं एक सॉल्यूशन में, सोडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में, देन सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। रिएक्शन देख सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड में हमने क्लोरीन गैस पास कराई, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में हमने क्लोरीन गैस पास कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला और ब्रोमीन मिला। इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल ब्रोमीन को साल्ट सॉल्यूशन में, और हमारे पास क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या बनाते हैं, कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल क्लोराइड आर यूजुअली लिक्विड और गैस। नॉन मेटल क्लोराइड्स यूजुअली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना।
वहीं पर फोस्फोरस की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई तो फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना। नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल फॉर्म करते हैं कोवलेंट क्लोराइड में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म क्लोराइड आइन, क्लोरीन एटम में क्लोराइड आइंस को बनाने के लिए, तो इसलिए ये कोवलेंट क्लोराइड बनाते हैं। तो ये हुई नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नेम है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, यानी कि नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड। नॉन मेटल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होती है तो कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हाइड्राइड्स कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन की रिएक्शन, अब एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने सल्फर के साथ कराई तो हमारे पास बना हाइड्रोजन सल्फाइड। वहीं पर नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो हमें क्या मिला? अमोनिया, यानी कि NH3। तो यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जिसमें हमने क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ और डाइल्यूट एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराई, साल्ट सॉल्यूशन के साथ हमने रिएक्शन कराई। तो ये है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।